सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। 33 वर्षों के बाद संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य जैन संत मुनिपुंगव मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज की महा आगवानी में आज गुरु पूर्णिमा के दिन दिनांक 10 जुलाई 2025 को अशोकनगर बना सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। जी हां, आज कुछ ऐसा ही हुआ अशोकनगर में। आज मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज की महा आगवानी में अशोकनगर में जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम एवं अन्य सभी समाजों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर एवं पूज्य जैन मुनि श्री का उद्बोधन सुनकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महा आगवानी के बाद अशोकनगर में 33 वर्षों के बाद दिए गए अपने सारगर्भित मंगलमयी उद्बोधन में क्या बोले पूज्य जैन मुनि श्री, लीजिए सुनिए। सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म की श्रीमन संस्कृति एक भारत की वो पवित्र मंगलमय संस्कृति है, जो संस्कृति विचारों का ही केंद्र नहीं है, आचार का केंद्र है। दर्शन विचारों का एक केंद्रीकरण करता है, लेकिन धर्म विचारों के साथ आचार को सर्वोच्च स्थान देता है, और यही श्रमण संस्कृति का मुख्य उद्देश्य होता है। दिगंबर जैन साधु इसलिए विचारों पर नहीं, आचार को महत्व देता है। आज जो माहौल बना, ये विचारों का माहौल नहीं था, आचार का माहौल था, आचरण का माहौल था। भगवान महावीर स्वामी ने यह आचार संहिता इस प्रकार की व्यवस्थित की, जिसके माध्यम से जो धारण करता है वो तो धन्य होता ही है, और जो इस आचारवान के दर्शन करता है वो भी धन्य हो जाता है। क्योंकि श्रमण संस्कृति में इसलिए इस मुद्रा को मंगल के रूप में लिया। लोग कह रहे थे कि लोग इतने बेहताश हैं एक झलक पाने को। इसका मूल कारण था कि भारतीय संस्कृति में ये श्रमण संस्कृति एक ऐसा सगुण है जिसके दर्शन मात्र से, जिसकी हम कल्पना नहीं की सकते, उसकी सफलता की भी घोषणा की जा सकती है। और जो आगमन के ऊपर प्रथम दर्शन होता है वही तो सगुण होता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी मुश्किल से तैयार कर पाए कर्म के लिए, लेकिन अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न मधुसूदन के सामने रख दिया कि हम युद्ध तो लड़ेंगे, हम कर्म तो करेंगे, लेकिन मुझे सफलता मिलेगी इसकी क्या गारंटी। श्री कृष्ण इतनी बड़ा उपदेश देने के बावजूद भी
उनको यह आशा नहीं थी कि कोई ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। अप्रत्याशित प्रश्न। आश्चर्यचकित हुए नारायण। और जब कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है तो फिर चारों दिशाओं में देखता है कोई अदृश्य शक्ति को, कोई महाशक्ति को, कि शायद इन आठों दिशाओं में, आकाश और पाताल में कहीं कोई ऐसा अदृश्य संकेत मिल जाए, क्योंकि यह उत्तर शास्त्रों से नहीं, ज्ञान से नहीं, विचारों से नहीं, इसका उत्तर बहुत गहन है। श्री कृष्ण चारों तरफ देख रहे हैं और देखते देखते एकाएक बोलते हैं, अपार्थ दृष्टि ऊपर उठाओ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। सामने देखो, तुम्हारे प्रश्न के जवाब में विजय श्री सामने से दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं। दिगंबर मुनिराज की मुद्रा देखते ही अर्जुन निश्चिंत हो गए, क्योंकि दिगंबर मुद्रा का सम्मुख होकर के दिखना, दुनिया के सारे ज्योतिष फैल हो सकते हैं, सारे सगुन फैल हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सगुन कभी फैल नहीं होता। और अर्जुन भी इस दृश्य को देखकर इतने निश्चिंत हो गए कि धनुष उठाने के पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी, विजय निश्चित। तो ऐसी आदर्श संहिताएं, ये आचारों के स्तंभ स्वयं के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, सारे जगत के लिए भी कल्याणकारी होते। साधु की चर्या, साधु का जीवन अभी गांव-गांव से घूमता हुआ आ रहा। हर गांव में एक ही ललक, एक ही उद्देश्य, और इसी के कारण से आज जो तुम लोगों ने अभी तक इतने सालों में, 40-50 सालों में पहली बार किसी नगर में गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा को प्रवेश किया। परम पूज्य निरापक्षण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती मुनिराज की। अनायास ये योग बना। एक बार ललितपुर में शनिवारी 14 को प्रवेश किया था और सीधा प्रवेश करते ही स्थापना की थी। और ललितपुर की सारे जगत में प्रसिद्ध थी ललितपुर की आगवानी। और मैं यही सोचता था, क्योंकि मैं किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता, मैं सोचता हूं इसकी टक्कर देने वाला कोई दुनिया में है कि नहीं। दो 2000 चतुर्मास हुआ था कब? अभी हुआ था ना, 22। तो मैं यही सोच रहा था 2-3 साल से, ललितपुर वालों को शायद कोई टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन हे ललितपुर वालों, आज अशोक नगर ने आपको टक्कर दे दी। जय हो, जय हो, जय हो। और आपके पास 2 साल से वो गोल्ड शील्ड रखी थी, अब वो चुपचाप अशोक नगर वालों को दे दे। क्योंकि एक
सुना है कि एक चलितशील धोती है जो चलती रहती है, रनिंग शील्ड होती है, चलती रहती है। वस्तुतः आज उत्साह और एक ऐसा निमित्त जो गुरु पूर्णिमा के दिन का बना और बहुत उत्साह उमंग के रूप में प्रवेश हुआ। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, हमने सुना है कि पुलिस व्यवस्था इसलिए होती है, पुलिस इसलिए बनाई जाती है, सेना इसलिए बनाई जाती है, कोई दुश्मन के लिए, अराजक तत्वों के लिए, उनसे भिड़ने के लिए पुलिस और सेना बनाई जाती है। लेकिन आज की आगवानी से लगा कि ये सेना भक्तों के लिए भी जरूरी है। यदि प्रशासन नहीं होता तो ये भक्त हमें शायद स्टेज तक है ना, लोगों को जरूर थोड़ा सा विकल्प आ रहा था। लेकिन आप सोचें, इतनी स्पीड से चल के आए तब भी तुमने 12 तो, और यदि प्रशासन जल्दी नहीं करता तो शायद शाम तक तो आ ही जाते, क्योंकि भक्तों का सैलाब, भक्तों की उमंग अंदर एक एक बच्चे का। और सबसे बड़ी गजब की बात थी कि आज नहीं लग रहा था कोई जैन मुनि प्रवेश कर रहा है, आज लग रहा था कोई जन मुनि प्रवेश कर रहा है। हालांकि अशोकनगर से मैं परिचित हूँ, यहाँ जब भी रहा हूँ सभी कौमों का गुरु बन करके रहा, और आज सभी लोगों ने रास्ते में, चाहे सिख समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे यदुवंशी हो, और भी सब जिसको जहां था वह वहीं से अभिवादन कर रहा था। इसलिए हमारे भारत में अभी कल परसों जिज्ञासा में प्रश्न किया था कि भारत देश में सबसे ज्यादा जाति और धर्म के नाम पर मतभेद हैं, लेकिन हम उनको आज संदेशा देना चाहते हैं। हमारे यहाँ मतभेद कितने ही हों, लेकिन अशोकनगर की आगवानी देखो, मनभेद किसी में नहीं। हम भली रात में सोने के लिए कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारा परिवार अखंड है। घर से बाहर निकलते हैं हमारा मोहल्ला अखंड है, मोहल्ले से बाहर निकलते हैं हमारा नगर अखंड है, नगर के बाहर निकलते हैं हमारा प्रांत अखंड है, और जब देश से बाहर निकलते हैं तो हमारा भारत अखंड है। आज भारत की एकता का शंखनाद, भारत की एकता का मिसाल अशोकनगर की पूरी जनता ने दिया। अशोकनगर की सभी जातियों ने आज जो अपनी श्रद्धा और आस्था का सैलाब अंतर चेतना से, अंतरंग भावना से जो प्रकट किया है, इस भावना से हमें अपने भारत देश पर गर्व है। और यही सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश को एक दिन विश्व गुरु बनाएगा। हमारे भारत के हम सब मिलकर के, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है, आगे भारत देश के सारे लोग एक ऐसा एकता का शंखनाद करेंगे
ऐसे धर्म के प्रति समर्पण होंगे कि एक दिन ये भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसका संकेत, उसका सगुन आज अशोकनगर की आगवानी से मैं घोषित करता हूं। और यही हमारे देश की संस्कृति रहना चाहिए। प्रशासन, मैं तो जब बेचारे पुलिस वाले भी शायद थक जाते, इसलिए पुलिस वालों के जो बॉस थे, जिलाधीश और अधीक्षक, ये दोनों पूरे 9 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है। और आश्चर्य की बात तो देखो, हम वहां थे जहां नदी में बाढ़ थी, अशोकनगर के जिलाधीश महोदय साइकिल से वहां पहुंचे, लाल बत्ती गाड़ी से नहीं, साइकिल से पहुंचे। और मुझे लगता है कि दूरी ज्यादा थी, नहीं तो वो पैदल ही पहुंच जाते रहे। 57 किलोमीटर चल करके इन्होंने अशोकनगर की सीमा पर आगवानी की। तो ये जब शासन, प्रशासन, समाज, जब हमारा देश इसलिए तो पावन है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि यहाँ राजनीति है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि यहाँ समाज है, हमारा देश इसलिए पावन नहीं है कि साधु संत हैं, हमारा देश इसलिए पावन है कि ये तीनों का संगम एक साथ है। शासन, समाज और संत, और जहाँ 3 नदियां एक साथ मिलती हैं उसे हमारे यहाँ पवित्र संगम कहते हैं। और यही हमारे भारत देश में संत समाज और शासन प्रशासन, ये तीनों एक रूप में जब एक आचार और विचार के लिए समर्पित होते हैं तो वह अपने आप में त्रिवेणी स्थल बन जाता है जो पवित्र होता है। सबके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अब कितने दिन यहाँ बोलना पड़ेगा ये तो भविष्य बताएगा। अब कल दोपहर में जो कार्यक्रम है, अभी फिर भी मेरा सामयिक का समय हो रहा है। सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। यही हम आचरण कर पाए या न कर पाए, लेकिन आचरणवान को यदि हम पहचान लेते हैं तो भी एक दिन उस आचार को प्राप्त कर लेते हैं। सभी के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अभी आप क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।